आमाल बिन्नियात, अमलों का दारोमदार नीयतों पर है। अमलों का दारोमदार किस बात पर है? नीयतों पर है। रब तो नीयत देखता है, बंदे का इरादा देखता है। ये नेकी तो बंदा कर रहा है लेकिन इसके अंदर खुलूस कितना है। अल्लाह को वो नेकी मंजूर है, उसकी बारगाह में वो नेकी कुर्ब के लायक है जिस नेकी में खुलूस होगा। हम तो हज को शायद बड़ी इबादत समझते हैं। पहले तो 70 साल माना, अब तो बाबा 7-8 लाख रुपए लगते हैं हज के लिए। हम समझते हैं शायद ये पैसे बहुत ज्यादा लगते हैं हज के लिए, ये बड़ी इबादत है। मेरे दोस्तों ऐसी नहीं, ऐसी बात नहीं। जिस नेकी के लिए आपका खुलूस बड़ा है वो नेकी सबसे बड़ी है। सुभान अल्लाह। देखने में वो छोटी सी, देखने में वहाँ छोटी सी हो, रब बंदे का खुलूस देखता है। मेरे बंदे के अंदर खुलूस कितना है। सुभान। मैं भी शामिल हूँ लोगों में, हम भी शामिल हैं जो अपने वाज पे फख्र करते हैं, तकरीरों पे फख्र करते हैं, अपनी बातों पे फख्र करते हैं। मकाम फकीर लोग ले जाते हैं, हमारे जैसे लोग पीछे रह जाते हैं। असल वजह क्या है? सुभान अल्लाह। उनकी इबादत में खुलूस है, जरा भर भी दिखावा नहीं। उनका हर अमल मौला की रजा के लिए है। अल्लाह की रजा हर कदम, हर उनका फेल सिर्फ मौला की लिए खालिस्तान मौला रजा के लिए। तो मेरे दोस्तों ऐसा खुलूस अपनी इबादत में, ऐसा खुलूस पैदा करो। असल इस खुलूस की जरूरत है। इसीलिए अल्लाह ने फरमाया ला ताबुदूना इल्लल्लाह, कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। सिर्फ कह के ये बात अल्लाह ने ये नुक्ता समझा दिया, तुम्हारी इबादत सिर्फ मेरे लिए, मुझे दिखाने के लिए हो, किसी और के लिए सुभान अल्लाह, किसी और के लिए ना हो, महज मेरे लिए हो, मेरी रजा के लिए हो। ला ताबुदूना इल्लल्लाह। जब इबादत का जिक्र कर दिया तो फौरन अपनी इबादत के फौरी बाद फरमा दिया वबिल वालिदैन इहसाना। मेरी इबादत के बाद तुम्हारी जानू पर किसी और का हक नहीं। सुभान अल्लाह। बेशक अब मेरी इबादत के बाद किसी का हक है तो वो तुम्हारे वालिदैन है। बेशक बेशक मेरी इबादत के बाद किसी का हक है तो वो तुम्हारे वालिदैन है, कोई और नहीं। वबिल वालिदैन इहसाना। अपने वालिदैन के साथ भलाई करो, अपने वालिदैन के साथ हुस्न सलूक के साथ पेश करो। यहाँ पे भी छोटी सी बात मैं एक बात की वजाहत कर दूं। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद फौरी किसी और का हक नहीं रखा, किसी रिश्ते का, किसी का हक नहीं रखा। अपनी इबादत के बाद वालिदैन का हक रख दिया। सुभान अल्लाह। जाहिर है बंदे के अंदर ये ख्याल तो जरूर आएगा कि कायनात में खुदा के बाद किसी का मुकाम है तो वो मेरे और आपके आका का मुकाम है। अल्लाह ने मुस्तफा का जिक्र नहीं किया, अपने महबूब का जिक्र नहीं किया। अपनी इबादत के बाद वालिदैन का जिक्र कर दिया। हालांकि सहाबा किराम जैसी हस्तियां जब सरकार कोई इरशाद फरमाते मेरे साहबा आपका क्या ख्याल है, इस मामले में आपका क्या ख्याल है, तो सहाबा का एक ही जवाब होता था फिदा का भी उम्मी या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। सुभान अल्लाह। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान। तो मेरे दोस्तों है भी ये सरकार का अपना फरमान भी है कि उस वक्त तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते जब तक तुम हर रिश्ते से
अपने बहन भाइयों से, बीवी बच्चों से, अपने माँ बाप से भी बढ़कर मुझसे प्यार न करो, मोहब्बत न करो, उस वक्त तक तुम ईमान वाले हो ही नहीं सकते। तो रब यहाँ पे मुस्तफा का तो जिक्र ही नहीं करता, अपनी इबादत के फौरी बाद वालिदैन का जिक्र बयान कर दिया। असल में इसमें भी राज की बात है। इसमें राज ये है, रब अलहदा जिक्र तो तब करे अगर उसने अपने महबूब को अपनी राज से जुदा किया। जुदा करता तो अलहदा जिक्र करता, जब उसने जुदा ही नहीं किया तो जिक्र अलहदा क्यों करे? इसलिए अपना जिक्र कर दिया कि जिसने मेरा जिक्र कर लिया उसने हकीकत में मुस्तफा कर लिया। सुभान अल्लाह। जिसने मेरा जिक्र कर लिया उसने खुदा का जिक्र कर लिया। बेशक बेशक। कुरान पाक में एक जगह पे यहाँ तक खुदा ने फरमा दिया, मैं युतीर रसूल फकत अता अल्लाह, जिसने रसूल की अतायत की उसने अल्लाह की अतायत। बेशक महबूब आपकी अतायत ही हकीकत में खुदा की अतायत है। सुभान अल्लाह। आपकी मोहब्बत मेरी मोहब्बत से जुदा नहीं, आपका जिक्र मेरे जिक्र से जुदा नहीं। काजी साहब तो मुझसे पहले ये बयान फरमा चुके हैं कि सारी बात एक तरफ, मुस्तफा का जिक्र एक तरफ। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास से रिवायत है, हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास आपसे रिवायत है कि किसी ने सरकार से पूछा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपनी इबादत के 4 हिस्से करता हूँ। कितने हिस्से? 4 हिस्से। या रसूल अल्लाह, 3 हिस्से में नमाजें पढ़ता हूँ, अल्लाह का जिक्र करता हूँ, कुरान पढ़ता हूँ, और 1 हिस्सा सरकार आपका जिक्र करता हूँ। तो आका ने क्या फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तेरे लिए ये बेहतर है, लेकिन हमारे जिक्र में और इजाफा करो। सुभान अल्लाह। अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह, आज के बाद 2 हिस्से मैं आप पे दुरूद पढ़ूंगा, आपका जिक्र करूंगा, और 2 हिस्से खुदा का जिक्र करूंगा। तो सरकार ने फरमाया, मेरे गुलाम, तेरे लिए बेहतर है, लेकिन हमारे जिक्र में और इजाफा करो। तो अर्ज करने लगे, आका, आज के बाद 3 हिस्से मैं आपका जिक्र करूंगा, 1 हिस्सा बाकी बात के अदा के लिए वक्फ करूंगा। सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे गुलाम, तेरे लिए बेहतर है, लेकिन हमारे जिक्र में और इजाफा करो। सहाबी झूमने लगे, आका, अगर ये बात है, मैं उठते भी आपका जिक्र करूंगा, बैठते भी आपका जिक्र करूंगा, चलते भी आपका जिक्र करूंगा, तन्हाई में भी आपका जिक्र करूंगा, मजलिस में भी आपका जिक्र करूंगा। या रसूल अल्लाह, मैं हर वक्त आपका ही जिक्र करता रहूंगा। मेरे दोस्तों, पता चला कि असल में खुदा का जिक्र भी मुस्तफा से जुड़ा नहीं, जिसने खुदा का जिक्र कर लिया उसने मुस्तफा का जिक्र। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, ला ताबुदूना इल्लल्लाह, सिर्फ अल्लाह की इबादत करो। जब अल्लाह की इबादत कर चुको तो फिर क्या करो? वबिल वालिदैनि इहसाना, अपने वालिदैन के साथ उसे। कारी साहब की बात कोई आगे लेके जाऊंगा। ये हमारे भी दूसरी मस्जिद के इमाम है, माशाल्लाह, साहिब इल्म है। जहाँ पे मेरे दोस्तों कोई बातें काम नहीं आती, इबादत का अपना मुकाम है, इबादत का अपना मुकाम है। लेकिन जहाँ पे सहाबते भी काम ना आए, वालिदैन का वो रिश्ता है, अल्लाह इनकी दुआओं, इनकी हिदमत के सदके रब वो सहतियाँ भी माफ कर देता है जो इबादत से भी माफ नहीं होती। एक हदीस पाक सिर्फ बयान करके खत्म शी पढ़ देते हैं। सही बुखारी शरीफ की हदीस पाक है कि 3 आदमी
आंधी आ गई, तूफान आ गया, 3 आदमी आंधी से बचने के लिए एक गार में छुप गए। जब गार में दाखिल हुए, तूफान गुजर गया। जब गार के अंदर दाखिल हुए तो ऊपर से एक पत्थर बड़ा सा लुढ़का और सीधा गार के मुंह के आगे आके गिर गया। गार का दरवाजा मुंह बंद हो गया। परेशान हो गए, यार मौत से बचने के लिए, जिंदगी से को बचाने के लिए तो इधर दाखिल हुए थे। आज अब हम वहां फंस गए हैं जहां से निकलने मुश्किल। तूफान तो गुजर गया, तीनों मिलकर जोर लगाते हैं कि पत्थर को पीछे ला दें। बहुत कोशिश की लेकिन पत्थर ना सीखा, जरा हिला। जब सारी कोशिशें बेकार हो गई तो सोचने लगे यार और तो कोई समझ में बात नहीं आती। एक ही बात है कि अपने अपने अच्छे माल को याद करके अल्लाह के हुजूर दुआ करें, शायद अल्लाह इस पत्थर को पीछे हटा दे। उनमें से एक अर्ज करने लगा, मौला तुझे इल्म है। मौला लोग सो जाते हैं, मैं उठकर तेरी याद में खड़ा हो जाता हूँ, सारी सारी रात जाग के मौला मैं तेरी इबादत करता हूँ। मौला तू खूब जानता है। मौला अगर तुझे ये मेरा अमल पसंद है तो मौला इस पत्थर को पीछे हटा देना। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में आता है या तो पत्थर अपनी जगह से हिला ही नहीं, अगर हिला भी है, सिरका भी है तो इतना रास्ता नहीं बना जिससे बाहर निकल सकते। दूसरा आदमी अर्ज करने लगा, मौला तू खूब जानता है कि तू ने मुझे बहुत नवाजा है, बहुत मालदार बनाया। मौला जो तू देता है मैं सब गरीबों में बांट देता हूं, अपने पास नहीं रखता, सब कुछ गरीबों में दे दे। यही एक अमल मेरे पास है। मौला अगर तुझे पसंद है तो मौला इस पत्थर को पीछे हटा दे। हदीस पाक में आता है या तो पत्थर अपनी जगह से हिल ही, अगर सिरका भी है तो इतना रास्ता नहीं बना कि उससे बाहर निकल सकते। तीसरा आदमी अर्ज करने लगा, मौला मुझे मेरे पास ना तो ज्यादा इबादतें हैं ना ही ज्यादा सहाबते हैं। मौला मेरे पास एक ही अमल है, वो ये है कि मौला सारा दिन भेड़ बकरियां चलाता हूं। भेड़ बकरियां चला के जब घर रात को वापस आता हूं तो सबसे पहले जब मैं उनका दूध धोकर लाता हूं, सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूं, उसके बाद बीवी बच्ची को देता हूं। पहले बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूं। मेरे दोस्तों, सरकार की इस हदीस पाक से ये आज ये सबक ले लो कि पहला हक माँ बाप का है। माँ बाप से छुपा कर चीज अंदर न ले जाओ। खुदारा माँ बाप का सब कुछ है किसके लिए? सबको अपनी औलाद के लिए। किससे छुपाते हैं? और जिन्होंने अपनी जिंदगी औलाद के लिए वक़्फ़ कर दी, अपने पास कुछ रखा ही नहीं, उनसे छुपाते हैं। और जिन्होंने तो अपनी जवानियां कुर्बान कर दी है इस औलाद के लिए, हम उस वालिदैन से छुपा के ले जाते हैं। मौला जब मैं दूध धोकर घर जाता हूँ, बीवी बच्चों को बाद में पिलाता हूँ, सबसे पहले अपने बूढ़े माँ बाप को पिलाता हूँ। एक दिन मौला ऐसा हुआ, मेरी बकरी गुम हो गई, तलाश करते करते देर हो गई। मैं देर से घर आया। जब मैं घर पहुंचा तो मेरे वालिदैन सो चुके थे इंतजार कर करके, बच्चे भूखे थे। मैं दूध लेकर घर आया तो बच्चे मांगने लगे, अबू जी हमें दूध दो। तो मैंने जवाब दिया, बेटा जब तक अपने माँ बाप को न पिला लूं उस वक्त तक तुझे नहीं पिलाऊंगा। माँ बाप चूंकि सो रहे थे, उन्हें जगाना भी मुनासिब नहीं समझा। अपनी मर्जी से जब उठे तो मैंने दूध पेश किया। वो कहने लगे, बेटा सो जाते, क्यों नहीं सोए? अम्मी जी अबू जी इसलिए नहीं सोया, शायद आप बेदार उठे,
भूखे सो गए। बेटा बच्चों को बुलाया है नहीं बुलाया? मेरी ये आदत है कि जब तक आपको ना पिलाऊं उस वक्त तक बच्चों को नहीं पिलाता। मौला यही एक अमल है मेरे पास, वो माँ बाप की खिदमत का है। मौला अगर तुझे ये कबूल है तो इस पत्थर को पीछे कर। हदीस पाक में आता है कि पत्थर अपनी जगह से लुढ़का दूर जा गिरा, गार का दरवाजा खुल गया, पता चला कि जहां पे इबादतें काम नहीं आती, शहादतें काम नहीं आती, वहां पे वालिदैन की खिदमत काम आती है। तो मेरे दोस्तों इस रिश्ते की पहचान करो। अल्लाह ने अपनी इबादत के बाद इस रिश्ते कहाँ पर रखा है? फरमाया अल्लाह ताबुदून इल्लल्लाह। जब अल्लाह की इबादत कर चुको तो फिर क्या करो? वबिल वालिदैन इहसान, वालिदैन के साथ उसे सलूक करो।